रात की ठंड अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी। आसमान हल्का सा नीला था, जैसे नींद और जागने के बीच कहीं अटका हुआ हो। गांव के बाहर एक कच्चे रास्ते के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के पीछे लकड़ी और कांटों से बना एक बाड़ा था। उसी बाड़े के भीतर कई बकरियां धीरे धीरे हिल डुल रही थीं। उनकी घंटियों की आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई सोते सोते करवट बदल रहा हो। झोपड़ी के दरवाजे पर विजयराम बैठा था। विजयराम चरवाहा था। उसकी उम्र किसी को ठीक ठीक पता नहीं थी। बस इतना मालूम था कि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जानवरों के साथ ही गुजार दिया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां कम थीं, लेकिन आंखों में थकान गहरी थी। ऐसी थकान जो मेहनत से नहीं, जिम्मेदारी से आती है। विजयराम के पास गाय भी थीं, भैंस भी थी और कुछ भेड़ें भी, लेकिन उसका दिल बकरियों में बसता था। वह बाकी जानवरों को समय पर चारा डाल देता, पानी पिला देता, उनकी जरूरत पूरी कर देता, लेकिन बकरियों के साथ उसका व्यवहार अलग था। वह हर बकरी को नाम से बुलाता था, किसी की पीठ थपथपाता, किसी के कान सहलाता, किसी की आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुरा देता, जैसे वे जानवर नहीं, उसके अपने लोग हों। इसीलिए उसने बकरियों के लिए अलग बाड़ा बनाया था, झोपड़ी के बिल्कुल पास, ताकि रात को भी अगर कोई आहट हो तो वह सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंच सके। उस सुबह विजयराम सूरज निकलने से पहले उठ गया था। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन डर नहीं था। उसने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई, चाय चढ़ाई। चाय की भाप धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी। बकरियां जैसे यह समझ गई हों कि अब दिन शुरू हो रहा है। कुछ ने हल्की आवाज निकाली। विजयराम मुस्कुरा दिया। आ रहा हूं, उसने धीरे से कहा। उसने एक एक बकरी को खोला, उनकी रस्सियां अपने हाथों से सुलझाईं। बाकी जानवर भी तैयार थे, लेकिन उसका ध्यान बार बार बकरियों पर ही रुक जाता। आज उसे जानवरों को जंगल की ओर ले जाना था। वहां घास अच्छी थी, पानी भी पास में था। विजयराम लाठी लेकर आगे आगे चला, जानवर पीछे पीछे। रास्ता कच्चा था, पेड़ों की छाया बीच बीच में पड़ रही थी। पत्तों की सरसराहट कानों में मीठी लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता थोड़ा सनकरा हो गया। वहीं दो आदमी खड़े थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन नजरें कुछ ज्यादा ही तेज थीं। विजयराम रुक गया। जानवर भी अपने आप रुक गए। एक आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, राम राम चरवाहे। विजयराम ने लाठी जमीन पर टिका दी। राम राम, उसने कहा। दूसरा आदमी बकरियों को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें गिनती कर रही थीं। विजयराम ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। हवा थोड़ी सी ठंडी हो गई। जंगल अचानक ज्यादा शांत लगने लगा। पहला आदमी फिर बोला, अच्छी बकरियां हैं। विजयराम ने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। उसका हाथ अनजाने में सबसे पास वाली बकरी की पीठ पर चला गया, जैसे वह उसे यकीन दिला रहा हो कि वह यहीं है। दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखकर हल्के से हंसे। विजयराम को उस हंसी में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने जानवरों को आगे बढ़ाया। रास्ता फिर से खुला हो गया। पीछे वे दोनों आदमी अब भी खड़े थे। विजयराम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसका मन थोड़ा सा भारी हो गया, जैसे कहीं कुछ लिखा जा रहा हो। जंगल अब पास था। बकरियां घास की खुशबू से उत्साहित थीं। विजयराम ने गहरी सांस ली। उसने अपने मन को शांत किया। दिन अभी लंबा था और कहानी अभी बहुत बाकी थी। जंगल अब पूरी तरह खुल चुका था। पेड़ों के तने एक दूसरे के काफी पास थे, जैसे वे आपस में कोई पुरानी बात धीरे धीरे दोहरा रहे हों। धूप सीधे जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। बीच बीच में पत्तों से छनकर हल्की रोशनी घास पर टपक रही थी। विजयराम लाठी को हल्के हल्के जमीन पर टिकाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे जानवर अब ज्यादा खुले मन से चल रहे थे। बकरियां जैसे इस जंगल को पहचानती हों। वे कभी दाएं कभी बाएं घास सूंघती, कभी एक दूसरे को हल्की टक्कर देती। विजयराम उनकी इस चंचलता को देखकर मन ही मन थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन का एक कोना अब भी रास्ते में मिले उन दो आदमियों पर टिका हुआ था। उसे उनकी आंखें याद आ रही थीं, जैसे वे सिर्फ देख नहीं रही थीं, बल्कि कुछ तय कर रही थीं। विजयराम ने अपने कंधों को हल्का सा झटका दिया। फालतू सोच, उसने मन में कहा। जंगल अब और घना था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पत्तों की आवाज कभी तेज कभी धीमी हो जाती। ये वही आवाज थी जिसके बीच विजयराम अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा बिता चुका था। उसे इस आवाज से डर नहीं लगता था।
यह आवाज उसके लिए लोरी जैसी थी। उसने जानवरों को एक खुली जगह में रोक दिया। वहां घास घुटनों तक ऊंची थी। बीच में एक छोटा सा पानी का स्रोत भी था। बकरियां खुशी से फैल गईं। कुछ ने सीधे पानी पीना शुरू किया। कुछ घास में मुंह डालकर पूरी तरह भूल गईं कि दुनिया में कुछ और भी है। विजयराम एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने लाठी अपने पास रखी, टोपी उतारकर घास पर रख दी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब ठीक था, लेकिन मन पूरी तरह नहीं माना। उसने अपनी सबसे प्यारी बकरी को पास बुलाया। वह धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई। विजयराम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखें बंद हो गईं। उस पल विजयराम को अजीब सी शांति मिली, जैसे सब कुछ यहीं थम गया हो। समय धीरे धीरे सरकने लगा। धूप अब थोड़ी तेज हो गई थी। जानवर खूब चर चुके थे। विजयराम उठ खड़ा हुआ। उसने सीटी बजाई। यह सीटी जानवरों के लिए इशारा थी। बकरियां धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगीं। विजयराम ने उन्हें इनना शुरू किया। 1 2 3 वह हर बार गिनता था। यह उसकी आदत थी। गिनते गिनते वह अचानक रुक गया। उसने फिर से गिनना शुरू किया, इस बार और ध्यान से। उसकी सांस थोड़ी सी भारी हो गई। सब मौजूद थीं। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने मन में कहा। उसने जानवरों को वापस गांव की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ता अब वही था, लेकिन दोपहर की धूप में वह अलग लग रहा था। जब वह उस जगह के पास पहुंचा जहां सुबह 2 आदमी मिले थे, तो उसकी चाल अपने आप धीमी हो गई। वहां अब कोई नहीं था। बस जमीन पर कुछ पैरों के निशान अब भी हल्के हल्के दिख रहे थे। विजयराम ने नजरें हटाईं। उसने जानवरों को आगे बढ़ाया। गांव धीरे धीरे नजर आने लगा। झोपड़ी अब दूर से दिख रही थी। विजयराम का मन थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन शाम जैसे ही ढलने लगी, हवा फिर से ठंडी होने लगी। उसने बकरियों को अपने पास वाले बाड़े में बांधा। बाकी जानवर अपने अपने स्थान पर चले गए। विजयराम ने खुद बकरियों के पास कुछ देर और बिताई। उसने उनके लिए अलग से चारा रखा, पानी बदला। हर बकरी को एक बार फिर से छुआ, जैसे दिन का हिसाब पूरा कर रहा हो। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान गहरा नीला हो चुका था। तारे एक एक करके दिखने लगे। विजयराम ने झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर खाना खाया। उसका मन बार बार उसी सुबह पर लौट जाता, उन 2 आदमियों पर, उनकी हंसी पर। उसने खुद को समझाया, हर मुसाफिर चोर नहीं होता, लेकिन मन हर बात नहीं मानता। रात गहरी हो गई। बकरियां शांत थीं। सिर्फ कभी कभी घंटी की बहुत हल्की आवाज आ जाती। विजयराम चारपाई पर लेट गया। उसने आंखें बंद कीं, लेकिन नींद तुरंत नहीं आई। जैसे जंगल अब भी उसके भीतर जाग रहा हो, जैसे कहानी अभी कुछ कहना बाकी रखती हो। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। आसमान काला नहीं था, बस बहुत शांत था। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे आंखें जो अभी पूरी तरह सोई नहीं हो। हवा धीरे धीरे झोपड़ी के आस पास घूम रही थी। कभी बाड़े की लकड़ियों से टकराती, कभी सूखे पत्तों को सरकाती हुई आगे बढ़ जाती। विजयराम चारपाई पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद पूरी तरह नहीं आई थी। उसके कान अब भी जाग रहे थे। बाड़े की ओर से आने वाली हर छोटी आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। कभी किसी बकरी की हल्की सी फूंक, कभी घंटी की मध्यम सी खनक। ये आवाजें उसे डराती नहीं थीं, बल्कि उसे यकीन दिलाती थीं कि सब अपनी जगह पर ठीक है। फिर भी उसका मन पूरी तरह ढीला नहीं पड़ा। दिन में मिले वे 2 आदमी उसके दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उनकी चाल याद करता, उनकी आंखें, उनकी हंसी। वह खुद से कहता रहा, ऐसे लोग रास्ते में अक्सर मिलते हैं, लेकिन मन मन की नहीं सुनता। विजयराम ने एक करवट बदली। चारपाई हल्की सी चरमराई। उसी पल बाड़े की तरफ से एक अलग सी आवाज आई। बहुत तेज नहीं, बहुत साफ भी नहीं, बस इतनी कि नींद और हल्की हो जाए। विजयराम की आंखें खुल गईं। उसने सांस रोककर सुना। फिर सब शांत। हवा फिर से चलने लगी। विजयराम ने खुद को समझाया, हवा होगी। उसने आंखें फिर से बंद कर लीं। कुछ देर बाद फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी देर तक, जैसे कोई लकड़ी को हल्के हल्के छू रहा हो। विजयराम धीरे से उठ बैठा। उसने चारपाई से नीचे पैर रखे। जमीन ठंडी थी। उसने लाठी उठाई। दरवाजे के पास रुककर उसने सांस ली, फिर धीरे धीरे बाहर निकला। आंगन अंधेरे में डूबा था। चांद आधा दिख रहा था। उसकी रोशनी सीधे बाड़े तक नहीं पहुंच रही थी। विजयराम ने एक कदम आगे बढ़ाया। बकरियां अब भी शांत थीं। बस एक बकरी ने हल्की सी आवाज की, जैसे उसे कुछ अजीब लगा हो। विजयराम ने उसका नाम धीरे से पुकारा।
बकरी थोड़ी सी हिली, फिर से शांत। विजयराम ने चारों ओर नजर डाली, कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे बाड़े की एक लकड़ी थोड़ी सी हिली हुई दिखी। बहुत ज्यादा नहीं, बस जितनी हवा से न हो। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। वह धीरे धीरे पास गया। लकड़ी फिर से स्थिर थी। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ, ठंडी थी। विजयराम ने एक गहरी सांस ली। सब ठीक है, उसने मन में कहा। वह वापस झोपड़ी की ओर लौटा, लेकिन अब नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वह चारपाई पर बैठा रहा, आसमान की ओर देखता रहा। तारे अब भी वहीं थे, लेकिन उन्हें देखने वाला मन अब उतना शांत नहीं था। रात धीरे धीरे सरकती रही। कहीं दूर कुत्ते भौंके, फिर सब चुप। सुबह की हल्की सी ठंडक हवा में घुलने लगी। विजयराम ने फिर से आंखें बंद कीं। इस बार नींद थोड़ी सी आ ही गई, लेकिन वह गहरी नहीं थी, जैसे कोई दरवाजा अधखुला छोड़ दिया गया हो। सुबह सूरज धीरे धीरे उगा। पहली किरण बाड़े पर पड़ी। बकरियां जागने लगीं। घंटियों की आवाज फिर से लौट आई। विजयराम उठ खड़ा हुआ। उसने बाड़े की ओर रुख किया। आज उसका मन कुछ ज्यादा सतर्क था। उसने बकरियों को गिनना शुरू किया। 1 2 3। उसकी उंगलियां अपने आप रुक गईं। उसने फिर से गिना, धीरे, बहुत ध्यान से। 1 कम थी। विजयराम की सांस अटक गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह बकरी वहां नहीं थी, न बाड़े में, न आसपास। उसका दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। रात की वे आवाजें अब उसके दिमाग में गूंजने लगीं। वह चुपचाप बाड़े के बाहर आया। जमीन पर कुछ निशान अब साफ दिख रहे थे, और कहानी अब अपनी असली चाल चलने वाली थी। सुबह पूरी तरह आ चुकी थी। धूप अब साफ बाड़े के भीतर पड़ रही थी, लेकिन विजयराम के भीतर अब भी रात जमी हुई थी। वह बाड़े के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें जमीन पर जमी थीं। मिट्टी थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। घास कुछ जगहों पर दबी हुई थी, और एक दिशा में पैरों के निशान धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। विजयराम ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसने गहरी सांस ली। यह वह सांस थी जो आदमी तभी लेता है जब वह अपने मन को मजबूत करने की कोशिश करता है। वह जानता था कि रोना या घबराना अब किसी काम का नहीं। उसकी सबसे प्यारी बकरी गायब थी। वह बकरी जिसे वह हर दिन सबसे पहले खोलता था, जिसके माथे को छूकर वह दिन शुरू करता था। वह बकरी जिसकी आंखों में उसे अजीब सी समझ दिखाई देती थी। विजयराम धीरे धीरे उन निशानों की ओर बढ़ा। उसकी चाल तेज नहीं थी, जैसे वह जंगल को उकसाना नहीं चाहता हो, जैसे वह कह रहा हो, मैं आ रहा हूं, लड़ने नहीं, ढूंढने। गांव पीछे छूटता गया। झोपड़ी धीरे धीरे ओझल हो गई। पेड़ फिर से घने होने लगे। हवा अब ठंडी नहीं थी, बस भारी थी। विजयराम ने लाठी जमीन पर टिकाई। हर कदम नपा तुला था। निशान अब ज्यादा साफ हो रहे थे। 2 अलग अलग जोड़ी पैरों के बीच बीच में एक और निशान, जैसे किसी जानवर को खींचा गया हो। विजयराम का गला सूखने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह अब सिर्फ चल रहा था। काफी दूर चलने के बाद जंगल थोड़ा खुला। वहां एक पुराना सूखा नाला था। नाले के पास कुछ झाड़ियां हिली हुई थीं। विजयराम रुक गया। उसने चारों ओर सुना। जंगल अब भी शांत था, लेकिन यह सुबह का सुकून नहीं था। यह वह शांति थी जो कुछ छिपा रही होती है। विजयराम ने झाड़ियों के पास जाकर लाठी से हल्का सा हटाया। वहां रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा, वही रस्सी जो उसने बकरी के गले में बांधी थी। उसकी उंगलियां रस्सी को पहचान गईं। उसके हाथ थोड़े से कांप गए, लेकिन उसने रस्सी को जेब में रख लिया, जैसे वह एक सबूत नहीं, एक भरोसा साथ रख रहा हो। उसे अब पूरा यकीन हो गया था। वही 2 आदमी सुबह रास्ते में मिले हुए, उनकी आंखें, उनकी हंसी। विजयराम ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब ऊपर आ चुका था। दिन चल पड़ा था, लेकिन उसके भीतर अब भी रात जाग रही थी। वह और अंदर जंगल की ओर बढ़ा। कदम अब थोड़े भारी थे, लेकिन रुकने का कोई सवाल नहीं था। कहीं दूर कौवा बोला, फिर सब खामोश। विजयराम ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी। उसे लड़ना नहीं था, बस अपनी बकरी वापस चाहिए थी। जंगल अब और गहरा हो रहा था। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, या शायद विजयराम की नजर अब बदल चुकी थी। पेड़ों की छाया अब सिर्फ ठंडक नहीं, एक तरह की चुप्पी बन गई थी। पत्तों के बीच से आने वाली हवा की आवाज अब संगीत नहीं, संकेत लग रही थी। विजयराम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम अब भी नपे तुले थे, लेकिन मन पहले से ज्यादा जाग चुका था। रस्सी का वह टुकड़ा अब भी उसकी जेब में था।
हर कुछ कदम पर उसका हाथ अनजाने में उसे छू लेता, जैसे वह खुद को याद दिला रहा हो कि यह सब सपना नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद जंगल थोड़ा खुला। वहां जमीन समतल थी। बीच में एक पुराना पत्थरों से घिरा हुआ आग जलाने का निशान था। राख अब भी हल्की सी गर्म लग रही थी। विजयराम रुक गया। उसने चारों ओर देखा। पास ही कुछ पत्ते अजीब तरह से बिखरे थे, जैसे कोई जल्दी में उठा हो। विजयराम ने झुककर राख को छुआ। उसकी उंगलियां थोड़ी देर तक वहीं रहीं। उसे अब और किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। वह आगे बढ़ा, थोड़ा और अंदर। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, बहुत धीमी, जैसे कोई धीरे से बात कर रहा हो। विजयराम ने अपनी सांस थाम ली। उसने पेड़ों के बीच से झांका। थोड़ी दूरी पर दो आदमी बैठे थे। उनके पास एक बकरी बंधी हुई थी। वही बकरी, उसका रंग, उसकी आंखें, उसकी हल्की सी कंपन। विजयराम का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने अपने शरीर को स्थिर रखा। वह झाड़ियों के पीछे छिपा रहा। दोनों आदमी आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनकी बातें पूरी साफ नहीं सुनाई दे रही थीं, लेकिन उनकी थकान दिख रही थी। एक आदमी बकरी की ओर देखकर कह रहा था, ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएंगे। दूसरा जमीन की ओर देखते हुए बोला, जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। उनकी आवाजों में कठोरता नहीं थी, बस थकावट थी। विजयराम ने उन्हें ध्यान से देखा। वे किसी बड़े डाकू जैसे नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, चेहरे धूप और भूख से कठोर हुए थे। विजयराम का हाथ लाठी पर कस गया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। वह बस देखता रहा। बकरी बीच बीच में हल्की आवाज निकालती, जैसे वह अपने आदमी को पुकार रही हो। विजयराम का गला भर आया, लेकिन उसने एक शब्द भी न बोला। कुछ देर बाद एक आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने आस पास देखा। विजयराम और झाड़ियों के पीछे सिमट गया। हवा एक पल के लिए रुक गई, फिर से चलने लगी। आदमी फिर बैठ गया। विजयराम ने मन में सोचना शुरू किया। उसे लड़ना नहीं था। अगर वह चिल्लाता, अगर वह भागता, तो बकरी घबरा सकती थी, और वह उसे चोटिल नहीं देख सकता था। विजयराम ने आंखें बंद किन। उसने खुद से कहा, धैर्य। यह शब्द उसने जिंदगी में कई बार अपने लिए कहा था। आज फिर वही शब्द काम आ रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटा, जैसे वह जंगल का हिस्सा बन गया हो। उसने एक दूसरा रास्ता ढूंढने का सोचा, ऐसा रास्ता जहां कोई आवाज न हो, जहां डर न फैले। जंगल अब पूरी तरह सांस ले रहा था, या शायद विजयराम अब उसकी सांसें सुन पा रहा था। वह झाड़ियों के पीछे कुछ देर वैसे ही ठहरा रहा। उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सवाल था जो धीरे धीरे उसके मन में उभर रहा था। अगर वह अभी आगे बढ़े तो क्या होगा? अगर वह आवाज दे तो क्या होगा? अगर वह चुप रहे तो क्या होगा? तीनों सवाल अलग अलग रास्ते दिखा रहे थे। विजयराम ने बकरी की ओर फिर से देखा। वह शांत थी, डरी हुई लेकिन घबराई नहीं, जैसे उसे अब भी यकीन हो कि उसका आदमी पास ही है। विजयराम को उस यकीन ने रोका। उसने लाठी को जमीन पर धीरे से टिका दिया। वह हथियार नहीं, सहारा थी। उसने पेड़ों के बीच एक ऐसा रास्ता चुना जहां सूखे पत्ते कम थे, जहां कदम बिना आवाज रखने की संभावना थी। वह धीरे धीरे घूमा। अब वह सीधे सामने नहीं, थोड़ा किनारे से उन दोनों के पास पहुंच रहा था। दोनों आदमी अब भी बात कर रहे थे। उनकी बातें अब थोड़ी साफ सुनाई देने लगी थीं। एक बोला, अगर आज कुछ नहीं मिला तो कल का रास्ता और मुश्किल होगा। दूसरा कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रास्ते हमेशा मुश्किल रहे हैं। उस आवाज में शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार था। विजयराम को यह सुनकर अजीब लगा। वह किसी कठोर दिल की आवाज नहीं थी, वह थके हुए आदमी की आवाज थी। विजयराम अब काफी पास आ चुका था, इतना कि वह उनकी सांसों की लय महसूस कर सके। उसने खुद को छिपाए रखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, वह मेरी बकरी है। उसकी आवाज ना ऊंची थी न कांपती, बस वहां मौजूद थी। दोनों आदमी एकदम चौंक गए। वे फौरन खड़े हो गए। एक ने बकरी की रस्सी कस ली, दूसरे ने चारों ओर देखा। विजयराम झाड़ियों से बाहर आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गुस्सा नहीं, बस थकान थी। वही थकान जो दूसरों की आंखों में भी थी। मैं लड़ने नहीं आया, विजयराम ने धीरे से कहा। उसकी आवाज जंगल में घुल गई। दोनों आदमी कुछ बोले नहीं, बस उसे देखते रहे। एक ने आखिरकार पूछा, फिर? विजयराम ने बकरी की ओर देखा, फिर उन दोनों की ओर। बस उसे छोड़ दो, उसने इतना ही कहा। हवा एक पल के लिए रुक गई। बकरी ने हल्की आवाज की, जैसे वह भी इस बातचीत का हिस्सा हो।
एक आदमी ने दूसरे की ओर देखा, दूसरे ने जमीन की ओर। वे कुछ पल चुप रहे। फिर जिसने रस्सी पकड़ रखी थी उसने धीरे धीरे ढीली कर दी। रस्सी जमीन पर गिर गई। बकरी एक कदम पीछे हटी। फिर विजयराम की ओर देखा। विजयराम ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने उसे वहीं रहने दिया। जाओ, विजयराम ने बकरी से कहा। वह जैसे समझ गई। धीरे धीरे वह उसके पास आ गई। दोनों आदमी अब भी खड़े थे। विजयराम ने उनकी ओर देखा। अगर भूख लगी है, उसने कहा, तो गांव में काम मिल जाता है। यह कोई उपदेश नहीं था, बस एक जानकारी थी। दोनों आदमी कुछ बोले नहीं, उनकी आंखें नीची थीं। विजयराम ने और कुछ न कहा। उसने बकरी की रस्सी उठाई, पीछे मुड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने यह देखने की कोशिश नहीं की कि वे उसके पीछे आ रहे हैं या नहीं। उसे इतना ही काफी था कि उसकी बकरी अब उसके साथ थी। जंगल फिर से शांत हो गया, जैसे उसने एक कहानी अपने भीतर समेट ली हो। विजयराम धीरे धीरे गांव की ओर लौट रहा था। उसके कदम अब थोड़े हल्के थे। बकरी उसके साथ साथ चल रही थी। घंटी हल्की सी बज रही थी। यह वही आवाज थी जो उसे घर जैसा लगती थी। और कहानी अब उस जगह आ पहुंची थी जहां कुछ जीता गया था, कुछ छोड़ा गया था, और कुछ जैसे हमेशा के लिए मन में रह जाने वाला था। जंगल पीछे छूटता जा रहा था, या शायद विजयराम धीरे धीरे उस जंगल को अपने भीतर छोड़ता जा रहा था। उसके कदम अब पहले जैसे सतर्क नहीं थे। वे थोड़े थके हुए थे, लेकिन हल्के भी थे। बकरी उसके पास पास चल रही थी। उसकी चाल में अब डर नहीं था, बस घर लौटने की जल्दी थी। घंटी हल्की हल्की बज रही थी। यह वही आवाज थी जो हर बार विजयराम को याद दिलाती थी कि सब कुछ अपनी जगह पर लौट रहा है। रास्ता अब पहचाना सा लग रहा था। पेड़ वही थे, लेकिन उनकी छाया अब भारी नहीं लग रही थी। हवा फिर से साधारण हो गई थी, जैसी हर सुबह होती है। विजयराम बीच बीच में रुककर बकरी को देख लेता, जैसे वह खुद को यकीन दिला रहा हो कि वह सच मुझ वापस उसके साथ है। जब गांव के पहले घर दिखने लगे तो उसकी सांस अपने आप गहरी हो गई। झोपड़ी अब साफ दिख रही थी। बाड़ा अब भी वैसा ही खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन विजयराम जानता था कि सब कुछ वैसा नहीं है। उसने बकरी को सबसे पहले बाड़े में बांधा। उसके लिए पानी बदला। थोड़ा सा चारा खुद अपने हाथ से डाला। बकरी शांत थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। विजयराम कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने बाड़े की लकड़ियों को फिर से ठीक किया, जैसे वह रात की हर आवाज को यहीं छोड़ देना चाहता हो। सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था। गांव जाग चुका था। कहीं चूल्हों की आग जली, कहीं बर्तन खनके, लेकिन विजयराम अब भी अपने भीतर एक अलग ही सुबह जी रहा था। वह झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गया, लाठी बगल में टिका दी। उसने आसमान की ओर देखा। आज आसमान कुछ ज्यादा खुला लग रहा था, जैसे वह पूछ रहा हो, अब मन कैसा है। विजयराम को इस सवाल का कोई शब्दों वाला जवाब नहीं मिला। बस एक एहसास था कि गुस्सा उसके साथ नहीं लौटा, कि डर भी वहीं जंगल में रह गया, और करुणा बिना बुलाए उसके साथ घर आ गई। उसे दोनों आदमी याद आए, उनकी आंखें, उनकी कान। वह नहीं जानता कि वे कहाँ गए, क्या उन्होंने फिर चोरी की या नहीं, लेकिन वह जानता था कि उस दिन उसने उन्हें इंसान की तरह देखा, और शायद उन्होंने भी उसे वैसे ही देखा होगा। दोपहर धीरे धीरे बीती। विजयराम ने जानवरों को चारा दिया, बाकी जानवरों को हमेशा की तरह, लेकिन बकरियों के पास वह थोड़ा ज्यादा रुका। उसने हर बकरी को ध्यान से देखा, जैसे वह उन्हें पहली बार देख रहा हो। शाम आने लगी। हवा फिर से ठंडी हुई। विजयराम ने बाड़े के पास छोटा सा दिया जला दिया। पीली रोशनी लकड़ियों पर नाचने लगी। बकरियां शांत थीं। घंटियां अब लगभग खामोश थीं। विजयराम चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। आज नींद उसे ढूंढ कर आई, बिना किसी डर के, बिना किसी आवाज के, बस एक गहरी शांत नींद। रात फिर उतरी, लेकिन यह रात पहले जैसी नहीं थी। इसमें डर नहीं था, सिर्फ ठंडक थी। हवा धीरे धीरे बाड़े के चारों ओर घूम रही थी। लकड़ियों के बीच से जब वह सरकती तो कोई डरावनी आवाज नहीं, बस सूखे पत्तों की हल्की सरसराहट उठती। विजयराम चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें अब बराबर थीं। नींद गहरी नहीं थी, लेकिन शांत थी। बीच बीच में वह आंखें खोल देता, बाड़े की ओर देख लेता। बकरियां एक दूसरे से सटकर लेट चुकी थीं। उनकी सांसों की लय रात के साथ मिल गई थी। विजयराम ने एक करवट बदली। उसके मन में वह जंगल फिर आया,
लेकिन इस बार वह डर के साथ नहीं आया। वह बस एक जगह की तरह आया, जैसे हर आदमी के भीतर कोई न कोई जंगल होता है। कुछ देर बाद विजयराम उठ बैठा। उसने लाठी उठाई, न डर से, बस आदत से। वह बाड़े तक गया, लकड़ियों को हल्के से छुआ। सब ठीक था। उसने एक बकरी के सिर पर हाथ फेरा। बकरी नींद में ही थोड़ी सी हिली। विजयराम मुस्कुरा दिया। उसी मुस्कान में दिन की थकान घुल गई। वह वापस चारपाई पर आकर लेट गया। इस बार नींद पूरी तरह आ गई। सुबह धीरे धीरे खुली, जैसे किसी ने पर्दा थोड़ा सा हटा दिया हो। सूरज एकदम तेज नहीं था, बस मौजूद था। विजयराम उठा। उसके शरीर में अब कल वाली जकड़न नहीं थी। वह बाहर आया। आंगन में औस अब भी चमक रही थी। बकरियां जाग चुकी थीं। घंटियां फिर से धीरे धीरे बोलने लगीं। विजयराम ने आज उन्हें गिनने में जल्दी नहीं की। उसने एक एक को देखा, जैसे वह सिर्फ संख्या नहीं, मौजूदगी गिन रहा हो। आज वह जानवरों को जंगल की ओर नहीं ले गया। उसने उन्हें पास के मैदान में ही चरने दिया। उसका मन आज दूर जाने का नहीं था। वह खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा हल्की थी, आसमान साफ। विजयराम ने आंखें बंद किन। उसे दोनों आदमी फिर याद आए, लेकिन अब उनकी छवि तेज नहीं थी। वे धुंधले से लग रहे थे, जैसे सपने में कोई आता है और फिर रह नहीं पाता। विजयराम ने मन ही मन कहा, हर किसी का कोई न कोई रास्ता होता है। कुछ भटक जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, और कुछ किसी मोड़ पर खुद को पहचान लेते हैं। दोपहर आ गई। विजयराम ने खाना खाया, साधारण सा, लेकिन मन भरा हुआ था। शाम फिर उतरी। इस बार वह थोड़ी जल्दी बाड़े के पास आ गया। उसने दिया जलाया। आज रोशनी कुछ ज्यादा लगी, जैसे अंधेरे को कुछ कहने का मौका ही न मिला हो। विजयराम ने चारपाई पर लेटते हुए आसमान की ओर देखा। तारे फिर दिख रहे थे, वही तारे, लेकिन उन्हें देखने वाला मन अब थोड़ा बदला हुआ था। सुबह आज कुछ अलग थी। आवाजें वही थीं, लेकिन उनमें जल्दी नहीं थी। गांव जैसे खुद भी धीरे धीरे जाग रहा हो। विजयराम झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में लोहे का छोटा सा कटोरा था। वह बकरियों के लिए चारा डाल रहा था। आज उसके हाथ रुके नहीं। न वह जल्दी कर रहा था, न वह सोच में डूबा था। वह बस वहीं था। बकरियां पास आकर घेरने लगीं। कुछ उसकी टांग से हल्के से रगड़ खा रही थीं। विजयराम ने उन्हें हल्की आवाज में कुछ कहा। शब्द साफ नहीं थे, बस लय थी। पास से गांव का एक आदमी गुजरा। उसने विजयराम को देखा, कुछ पल रुका, फिर बोला, आज तू जंगल नहीं गया? विजयराम ने सिर हल्का सा हिलाया। नहीं। उसकी आवाज साधारण थी। उस आदमी ने कुछ नहीं पूछा, बस आगे बढ़ गया। गांव में ऐसा ही होता है, हर सवाल पूछा नहीं जाता। दोपहर तक यह बात 2-4 लोगों को पता चल गई कि विजयराम आज जंगल नहीं गया। कुछ ने ध्यान नहीं दिया, कुछ ने बस मन में नोट कर लिया। शाम को एक बूढ़ा उसकी झोपड़ी के पास रुक गया। उसने बाड़े की ओर देखा। बकरियां शांत थीं। उसने धीरे से कहा, अब तू रात को अकेला नहीं डरता? विजयराम ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर तो हर किसी के साथ चलता है, बस अब मैं उससे भागता नहीं। बूढ़ा कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन उसने सिर हिलाया, जैसे यह जवाब काफी हो। रात फिर उतरी। इस बार उसमें नायपन की गंध थी। विजयराम ने दिया जलाया। आज उसने उसे बाड़े से थोड़ा दूर रखा, जैसे वह अंधेरे को पूरी तरह भगाना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हो कि वह पहचाना रहे। वह चारपाई पर लेट गया। आसमान आज कुछ ज्यादा खुला था, तारे जैसे जरा नीचे आ गए हों। विजयराम ने आंखें बंद कीं। उसके मन में अब कोई तेज दृश्य नहीं उभरा, बस दिन भर की छोटी छोटी आवाजें इकट्ठा होकर धीमी होती गईं। बकरियों की सांस, हवा की सरसराहट, दिए की हल्की लौ। नींद धीरे धीरे उसके पास आ गई, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के। सुबह फिर आई। विजयराम उठा। आज उसके भीतर एक नई आदत जन्म ले चुकी थी। वह हर चीज को देखता था, लेकिन हर चीज को अपने भीतर ढोता नहीं था। वह जानवरों को चारा देता रहा, बकरियों को थोड़ा ज्यादा प्यार देता रहा, लेकिन अब उस प्यार में डर नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। और कहानी अब उस जगह पहुंच रही थी जहां कोई बड़ी घटना नहीं होती, बस एक आदमी थोड़ा सा बदल जाता है, इतना कि उसके साथ रहने वाली हर चीज थोड़ी सी शांत हो जाती है। दिन आज कुछ लंबा लग रहा था, या शायद विजयराम अब दिन को नापने की जल्दी में नहीं था। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। उसकी रोशनी बाड़े की लकड़ियों पर ठहर रही थी। विजयराम बकरियों के पास बैठा था। उसके हाथ मिट्टी में थे। वह बाड़े की जमीन थोड़ी सी समतल कर रहा था।
जैसे वह रात और दिन के बीच कोई तेज रेखा नहीं चाहता हो। बकरियां आस पास घूम रही थीं। कुछ उसके पास आकर रुक जातीं। वह उन्हें हल्की सी नजर से देख लेता, इतना काफी था। गांव से एक आवाज आई। किसी ने उसका नाम पुकारा। विजयराम ने सिर उठाया। दूर दो आदमी खड़े थे। वे उसी रास्ते पर थे जहां से जंगल शुरू होता है। विजयराम कुछ पल देखता रहा। उसका मन तेज नहीं हुआ। उसके भीतर कोई झटका नहीं लगा। वह धीरे धीरे उठा, उनकी ओर चला, जैसे हर रोज चलता है। जब वह पास पहुंचा तो उसने उन्हें पहचान लिया। वे वही दो आदमी थे, लेकिन आज उनका चेहरा अलग था। उनकी आंखों में हड़बड़ी नहीं थी, बस एक झिझक थी। विजयराम कुछ नहीं बोला। वह बस वहीं खड़ा रहा। एक आदमी ने आखिरकार कहा, हम रास्ता पूछने आए हैं। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह यकीन नहीं कर पा रहा हो कि वह यह कह रहा है। विजयराम ने रास्ते की ओर इशारा किया। वह पगडंडी सीधे खेतों तक ले जाती है, उसने इतना ही कहा। दूसरा आदमी उसकी ओर देखता रहा, फिर बोला। उस दिन हम उसकी आवाज रुक गई। विजयराम ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। हो गया, उसने धीरे से कहा। उसके शब्द हल्के थे, लेकिन उनमें एक पूरा अंत छुपा हुआ था। दोनों आदमी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने सिर झुकाया। वे बिना कुछ कहे मुड़ गए। उनके कदम तेज नहीं थे, न डरे हुए, बस साफ थे। विजयराम ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। वह पीछे मुड़ा, बकरियों की ओर चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके भीतर कुछ पूरा हो गया था। दोपहर फिर आई। हवा थोड़ी गर्म हुई। विजयराम ने पानी पिया, छाया में बैठा। उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसके भीतर अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ स्वीकृति थी। शाम धीरे धीरे उतरी। आसमान हल्का सा नारंगी हुआ। विजयराम ने बाड़े में दिया जलाया। आज उसने दिए को बीच में रखा, जैसे वह सबके लिए एक ही रोशनी चाहता हो। बकरियां उसके पास इकट्ठा हो गईं। वह उनके बीच बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली। यह सांस दिन की नहीं, पूरी कहानी की थी। रात फिर आई, लेकिन आज रात पूरी तरह खुली थी। विजयराम चारपाई पर लेट गया। आसमान की ओर देखा। तारे आज कुछ ज्यादा शांत थे, या शायद उन्हें देखने वाला मन अब शांत हो चुका था। नींद धीरे धीरे उसके पास आई, बिना किसी आवाज के, बिना किसी याद के, बस एक गहरी आरामदायक नींद। सुबह आज कुछ ज्यादा शांत थी, जैसे गांव ने रात में कोई लंबी सांस ली हो और अब उसे धीरे धीरे छोड़ रहा हो। विजयराम झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके सामने खुला आंगन था। आंगन के पार बाड़ा। बाड़े के भीतर बकरियां धीरे धीरे चल रही थीं। उनकी चाल में आज कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उन्होंने भी कुछ सीख लिया हो। विजयराम अपने हाथों को देख रहा था। ये वही हाथ थे जो सालों से रस्सियां बांधते, चारा डालते, लाठियां थामते आए थे, लेकिन आज उन्हें देखकर उसे कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे ये हाथ अब सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं बने। गांव की एक औरत पानी भरने गुजरी। उसने विजयराम को देखा, कुछ पल रुकी, फिर धीरे से कहा, सुना है तू जंगल में अकेला गया था। विजयराम ने सिर हल्का सा हिलाया। उसने कुछ नहीं जोड़ा। औरत उसकी खामोशी को समझ गई। वह आगे बढ़ गई। गांव में कुछ बातें पूछने से नहीं, महसूस करने से फैलती हैं। दोपहर धीरे धीरे उतरी। विजयराम ने जानवरों को चारा दिया। आज उसने बाकी जानवरों को भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखा। गाय की आंखों में थकान थी, भैंस की सांस भारी थी, भेड़ों की ऊनी देह गर्मी से बोझिल थी। विजयराम ने सबको जैसे पहली बार देखा। उसके मन में एक धीमा सा ख्याल उभरा। शायद वह अब तक सिर्फ बकरियों को नहीं, खुद को भी सहला रहा था। शाम आने से पहले एक लड़का उसके पास आया, छोटा सा, नंगे पांव। उसने डरते डरते पूछा, काका अगर कोई कुछ गलत कर दे तो उसे हमेशा वैसा ही मानना चाहिए। विजयराम ने लड़के की ओर देखा। उसकी आंखें सीधी थीं, साफ। विजयराम ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, गलती रुक सकती है, लेकिन आदमी नहीं रुकता। लड़का कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर भय कम हो गया। वह भाग गया। शाम धीरे धीरे गहरी हुई। विजयराम ने दिया जलाया। आज उसने दिए के पास बैठकर कुछ देर आग को देखा। लौ सीधी नहीं थी, कभी झुकती, कभी उठती, जैसे जिंदगी। रात फिर उतरी, लेकिन आज रात सिर्फ सोने के लिए नहीं थी। विजयराम चारपाई पर लेटने से पहले थोड़ी देर बाड़े के पास खड़ा रहा। उसने हर बकरी को देखा, एक एक करके, जैसे वह धन्यवाद कह रहा हो। फिर वह लेट गया। आसमान आज बिल्कुल साफ था। तारे आज जैसे ज्यादा करीब थे। विजयराम ने आंखें बंद कीं। उसके मन में आज कोई कहानी नहीं चली, बस खालीपन था।
लेकिन यह खालीपन डरावना नहीं था। यह वह जगह थी जहां शांति रुक जाती है। सुबह आज बहुत धीरे आई, जैसे रात अभी पूरी तरह जाना नहीं चाहती हो। हवा हल्की थी, उसमें न ठंड थी न गर्मी, बस एक ठहराव था। विजयराम नींद से जागा। उसने आंखें खोलीं तो छप्पर की लकड़ियां दिखीं। वही पुरानी लकड़ियां, वही दरारें, लेकिन उन्हें देखने वाला मन अब कुछ अलग था। वह उठा, धीरे धीरे बाहर आया। आंगन शांत था, ओस अब भी मिट्टी पर टिकी थी। बाड़े से बकरियों की हल्की सी आवाज आई। विजयराम ने सिर उठाकर देखा। उनकी आंखों में आज कोई सवाल नहीं था, बस सुबह थी। वह बाड़े के पास बैठ गया। आज उसने चारा जल्दी नहीं डाला, पहले बस बैठा रहा, देखता रहा, जैसे वह अपने और जानवरों के बीच अब कोई दूरी महसूस नहीं करना चाहता हो। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे चारा डाला। बकरियां पास आईं, उनकी घंटियां एक दूसरे से हल्के से टकराईं। वह आवाज अब शोर नहीं थी, बस जीवन की एक चाल थी। गांव धीरे धीरे जागने लगा। कहीं दरवाजे खुले, कहीं चूल्हे जले, लेकिन आज लोग विजयराम के पास कम बोले। वे बस उसे देखते, जैसे वे उसमें कुछ नया ढूंढ रहे हों। दोपहर के पास एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठ गई। उसने कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, रात अच्छी कटती है अब। विजयराम ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में नींद नहीं, जागरण था। हाँ, विजयराम ने कहा, बस इतना ही। बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी, जैसे उसे पूरा जवाब मिल गया हो। वह उठकर चली गई। दोपहर आ गई, धूप सीधे आंगन में उतर आई। विजयराम छाया में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद किन। इस बार नींद नहीं आई, लेकिन उसे नींद की जरूरत भी नहीं थी। उसके भीतर अब एक स्थिरता थी, जैसे कोई पानी जो अब हिलता नहीं, बस मौजूद रहता है। शाम धीरे धीरे उतरी। आसमान हल्का गुलाबी हो गया। विजयराम ने दिया जलाया। आज उसने दिया अपने पास रखा, जैसे वह खुद को भी उतनी ही रोशनी देना चाहता हो जितनी दूसरों को। बकरियां शांत थीं, उनके शरीर अब रात की तैयारी में ढल चुके थे। विजयराम चारपाई पर बैठ गया। उसने लाठी एक ओर, आज उसे उसकी जरूरत नहीं थी। उसने आसमान की ओर देखा। तारे एक एक करके दिखने लगे। वे आज उसे दूर नहीं लगे, जैसे हर तारा बस अपनी जगह पर शांत खड़ा हो। विजयराम ने आंखें बंद कीं। उसके भीतर अब कोई डर नहीं था, न कल का, न आने वाले कल का, बस आज था, और आज काफी था। कहानी अब और धीमी हो रही थी, जैसे वह नींद की सबसे गहरी परत में उतर रही हो। रात आज और गहरी थी, लेकिन इस गहराई में कोई डर नहीं था, बस ठहराव था, जैसे समय थोड़ी देर के लिए चलना भूल गया हो। विजयराम चारपाई पर लेटा था। उसकी सांस धीमी थी। हर सांस पूरी होती, फिर अगली अपने आप आ जाती। बाड़े से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बकरियां एक दूसरे से सटकर लेट चुकी थीं। उनकी देह की गर्माहट रात की ठंड से लड़ नहीं रही थी, बस उसे स्वीकार कर रही थी। विजयराम ने आंखें थोड़ी देर खोलीं। छप्पर के बीच से दिखता आसमान आज कुछ ज्यादा खुला था, जैसे कोई कह रहा हो, देखो, कुछ भी थाम कर रखने की जरूरत नहीं। वह फिर आंखें बंद कर लेता। नींद अब उस पर हावी नहीं हो रही थी। वह बस उसके पास बैठी थी, जैसे कोई पुराना साथी जो बोलता नहीं, बस मौजूद रहता है। सुबह बहुत धीरे आई, इतनी धीरे कि पता ही नहीं चला कि रात कब गई। विजयराम जागा। उसने कोई जल्दी नहीं की, न उठने की, न सोचने की। वह बस लेटे लेटे बाहर की आवाजें सुनता रहा। दूर किसी मुर्गे की आवाज, कहीं किसी बर्तन की खड़खड़ाहट, हवा जो आज बहुत हल्की थी। वह उठा, धीरे धीरे बाहर आया। आंगन आज कुछ नया नहीं था, लेकिन नया लग रहा था। ओस अब भी मिट्टी पर थी। वह न झिलमिला रही थी, न चमक रही थी, बस पड़ी थी, जैसे उसे किसी से दिखना नहीं था। विजयराम बाड़े के पास बैठ गया। आज उसने बकरियों को छुआ नहीं, बस देखता रहा। उनकी सांसें, उनकी आंखें, उनकी शांति। उसके भीतर एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी कि वह अब उन्हें अपने डर से नहीं, अपने होने से पाल रहा था। दोपहर आई। धूप सीधी नहीं थी, वह पेड़ों से छनकर आ रही थी। विजयराम छाया में बैठा रहा। उसके पास कुछ बच्चे खेलते हुए आए। वे जोर से नहीं बोले, जैसे उन्हें यह जगह शांत लगी हो। एक बच्चा उसके पास रुक गया। उसने पूछा, काका, आप हर दिन इतने शांत कैसे रहते हो? विजयराम ने बच्चे की ओर देखा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी, डर नहीं। विजयराम ने कुछ पल कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, जब तू हर चीज को अपने पास रखना छोड़ देता है तो शांति अपने आप पास आ जाती है। बच्चा शब्द पूरी तरह न समझ पाया, लेकिन उसका चेहरा हल्का हो गया।
वह भाग गया। शाम फिर आई। इस बार कुछ अलग नहीं था, लेकिन विजयराम ने फिर भी दिया जलाया। लौ आज सीधी थी, न डोलती न झुकती। विजयराम ने लौ को देखते हुए लाठी एक ओर और दूर सरका दी। आज उसे उससे कोई लगाव नहीं था। रात फिर उतरी। इस बार वह कहानी लेकर नहीं आई, बस नींद लेकर आई। विजयराम लेट गया। उसने आसमान की ओर नहीं देखा। उसे अब देखने की जरूरत नहीं थी। सब यहीं था, उसके भीतर। और कहानी अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां कुछ बदलता नहीं, बस ठहर जाता है। जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई चुपचाप बैठ जाए और सांस अपने आप सही हो जाए। आज सुबह आवाज लेकर नहीं आई, वह बस रोशनी लेकर आई। ऐसी रोशनी जो आंखों को खोलने के लिए मजबूर नहीं करती, बस मौजूद रहती है। विजयराम काफी देर तक जागा हुआ था, या शायद नींद और जागने के बीच कहीं रुका हुआ था। उसे याद नहीं कि उसने आंखें कब खोलीं। उसे बस यह महसूस हुआ कि सांस अपने आप चल रही है। वह चारपाई पर कुछ देर बैठा रहा, हाथ घुटनों पर रखे। पीठ सीधी नहीं थी, लेकिन झुकी भी नहीं, जैसे शरीर ने अपने लिए एक ठीक ठाक स्थिति खुद चुन ली हो। बाहर हवा बहुत हल्की चल रही थी, न पेड़ों को हिला रही थी न पत्तों को गिरा रही थी, बस छूकर आगे बढ़ जाती। विजयराम उठा। न जल्दी थी न देर, वह बस उठा। आंगन में आज कोई आवाज नहीं थी। गांव अब भी जाग रहा था, लेकिन उसके हिस्से में शोर नहीं आया था। बाड़े के पास वह रुक गया। बकरियां खड़ी थीं, कुछ लेट गई थीं, कुछ बस उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी और कोई शिकायत भी नहीं, बस पहचान थी। विजयराम ने उनकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया। आज जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ एक लंबी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें कोई विचार नहीं था, जैसे शरीर खुद हवा पी रहा हो। दोपहर धीरे धीरे अपने आप आ गई। कोई घोषणा नहीं हुई। धूप आज तेज नहीं थी। वह छत की किनारी से फिसलती हुई जमीन तक आ रही थी। विजयराम छाया में बैठ गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं, न सो रही थीं न जाग रही थीं। उसके भीतर अब कोई सवाल नहीं था, न बीते हुए का न आने वाले का। जो बीच में होता है वही काफी था। शाम जब आई तो वह भी धीमी थी, जैसे वह दिन से माफी मांगकर आ रही हो। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। आज उसे जरूरत नहीं लगी। अंधेरा उसे पहचाना हुआ लग रहा था, जैसे पुराना कपड़ा जो अब चुभता नहीं। बकरियां खुद एक दूसरे के पास आ गईं। घंटियां आज नहीं बजीं, या शायद बजीं भी तो विजयराम ने सुना नहीं। वह चारपाई पर लेट गया। आज उसने आसमान की ओर देखने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि वह वहीं है, जैसे सब कुछ वहीं है। उसके भीतर अब कहानी चल नहीं रही थी, कहानी ठहर गई थी। और जब कहानी ठहर जाती है तो नींद अपने आप आ जाती है। गहरी नहीं, हल्की नहीं, बस सही। विजयराम की सांस धीरे धीरे एक सी हो गई। रात बिना कुछ कहे उसे अपने भीतर ले गई, और कहानी अब उस जगह खड़ी थी जहां शब्द भी सो जाते हैं। रात आज और भी धीमी थी, इतनी धीमी कि उसे रात कहना भी जरूरी नहीं लग रहा था। बस एक समय था जिसमें कुछ भी जल्दी में नहीं था। विजयराम सोया नहीं था, लेकिन जाग भी नहीं रहा था। उसकी सांसें इतनी हल्की थीं कि लगता था वे हवा का हिस्सा हैं। चारपाई अब उसके लिए बिस्तर नहीं थी, वह एक जगह थी जहां शरीर खुद को छोड़ देता है। बाहर अंधेरा घना नहीं था, बस नरम था, जैसे आंखों पर हल्का कपड़ा डाल दिया गया हो। बाड़े में बकरियां हिली नहीं। उनकी देह रात के साथ एक सी हो चुकी थी। न वे रात से लड़ रही थीं, न दिन की उम्मीद कर रही थीं। वे बस वहीं थीं। विजयराम की सांस धीरे धीरे और समान होती गई। उसके भीतर अब कोई छवि नहीं थी, न जंगल की, न उन दो आदमियों की, न अपनी भी। बस एक हल्का सा होना था, जैसे किसी ने भारी बोझ चुपचाप नीचे रख दिया हो और याद भी न हो कि वह कब उठाया था। सुबह आई, लेकिन घड़ी की सुई ने घोषणा नहीं की। रोशनी बस दरवाजे की दरार से अंदर सरक आई। विजयराम की आंखें अपने आप खुलीं। न नींद टूटी, न जागरण शुरू हुआ, बस स्थिति बदली। वह कुछ देर लेटे लेटे रोशनी को देखता रहा। वह तेज नहीं थी, न कुछ मांग रही थी, बस आ गई थी। वह उठा, धीरे, ऐसे जैसे कोई आवाज परेशान न हो। आंगन आज खाली नहीं था, लेकिन भरा हुआ भी नहीं था। वह जैसा था वैसा ही काफी था। बाड़े की ओर देखते हुए विजयराम रुक गया। बकरियां अब भी वहीं थीं, जीवित, शांत, बस मौजूद। वह उनके पास गया। आज उसने उन्हें गिना नहीं। उसे संख्या की जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ एक को देखा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। इतना काफी था। दोपहर आई, छाया अपने आप बन गई। विजयराम उसमें बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं। इस बार नींद नहीं आई,
लेकिन थकान भी नहीं थी। उसके भीतर अब एक स्थिर झील थी, न लहर न हलचल, बस गहराई। शाम फिर उतरी। इस बार वह पहचान की जरूरत नहीं लेकर आई, वह पहले से जानी हुई थी। विजय राम ने दिया नहीं जलाया। आज उसने अंधेरे को पूरी तरह आने दिया, और अंधेरा कुछ नहीं ले गया, बस रह गया। रात फिर आई। विजय राम लेट गया। आज उसने कहानी के बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि अब वह कहानी नहीं जी रहा था, वह बस जी रहा था। और जब जीवन इतना सरल हो जाता है तो नींद किसी मेहमान की तरह नहीं आती, वह घर लौट आती है, चुपचाप, बिना दस्तक। और यही कहानी अब पूरी तरह खामोश हो जाती है, जैसे लंबे दिन के बाद दिया अपने आप बुझ जाए। दिन आज बिना किसी नाम के गुजरा, न सोमवार न मंगलवार, बस एक दिन जो आया और रह गया। विजय राम सुबह उसी तरह जागा जैसे पिछले कई दिनों से जाग रहा था। न कोई सोच साथ लाई, न कोई चिंता। उसकी आंखें खुली और दुनिया वहीं थी, जैसी हर दिन होती है। वह बाहर आया। आंगन आज थोड़ा नम था। रात की ओस अब भी मिट्टी से लिपटी हुई थी। विजय राम ने अपने पैरों को उस मिट्टी पर रखा। ठंडक पैरों से सीधे शरीर में उतर गई, लेकिन यह ठंडक चुभी नहीं, यह जगा देने वाली नहीं थी, यह बस मौजूद थी। बाड़े के पास बकरियां खड़ी थीं, कुछ उसे देख रही थीं, कुछ अपने आप चरने लगी थीं। विजय राम ने आज उनके लिए अलग से कुछ नहीं किया, न अधिक चारा न कम, जो रोज होता है वही। लेकिन उसके भीतर अब कोई गिनती नहीं थी, न दिनों की न सांसों की। दोपहर आकर छाया बन गई। विजय राम उसमें बैठ गया। आज उसके पास कोई आया नहीं, और न उसे किसी के आने का इंतजार था। गांव अपनी गति से चल रहा था। कहीं लोग हंसे, कहीं लड़े, कहीं चुप रहे, लेकिन विजय राम इन सब के बीच नहीं था। वह जैसे इन सब के पीछे खड़ा था, या शायद इन सब के भीतर। शाम आते ही हवा थोड़ी बदल गई। उसमें दिन की गर्मी नहीं थी, और रात की ठंड भी अभी नहीं आई थी। विजय राम ने इस हवा को महसूस किया। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने बस महसूस किया। बकरियां अपने आप बाड़े के अंदर आ गईं, जैसे उन्हें घड़ी देखने की जरूरत न हो। विजय राम ने उन्हें देखा, बस देखा। आज उसने दिया भी नहीं जलाया, और न अंधेरे से कुछ कहा। रात अपने आप छा गई। वह चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ छाती पर नहीं थे, वे बस जहां पड़े वहीं रह गए। सांस अब बहुत गहरी नहीं थी, बहुत हल्की भी नहीं, बस ठीक थी। उसके भीतर अब कोई सवाल नहीं था, न क्यों का न कैसे का, बस यह था, और यह पर्याप्त था। रात धीरे धीरे उसे अपने भीतर ले गई, बिना किसी सपने के, या शायद पूरा जीवन ही एक शांत सपना बन गया था। और कहानी अब इतनी धीमी हो चुकी थी कि उसे आगे बढ़ाना भी एक तरह की खामोशी तोड़ना लगता था। अब दिन और रात अलग अलग महसूस नहीं होते थे, वे बस आते जाते थे, जैसे सांस आती है और चली जाती है। विजय राम आज बहुत देर तक चारपाई पर बैठा रहा। लेटना जरूरी नहीं लगा, उठना भी जरूरी नहीं लगा, वह बस बैठा रहा। आंगन में हवा हल्के से घूम रही थी। उसमें कोई संदेश नहीं था, कोई इशारा नहीं था, बस हवा थी। बाड़े की ओर उसकी नजर अपने आप चली गई। बकरियां आज थोड़ी दूर दूर खड़ी थीं। कोई किसी से सटी नहीं थी, कोई अकेली भी नहीं थी, जैसे सबने अपने लिए एक ठीक ठाक दूरी चुन ली हो। विजय राम ने उन्हें देखते हुए महसूस किया कि अब उसे उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं लगती, वे अपने होने में पूरी थीं। वह उठा, धीरे, ऐसे जैसे पैर खुद रास्ता जानते हों। मिट्टी आज सूखी थी, कल की नमी अब याद बन चुकी थी। उसने पैर रखे। मिट्टी ने कुछ नहीं कहा, और विजय राम ने कुछ नहीं सुना। दोपहर आज बिना आवाज के आ गई। धूप सीधे आंगन में नहीं उतरी, वह किनारे किनारे चलती रही। विजय राम छाया में बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन देखना जरूरी नहीं था। उसके भीतर अब कोई तस्वीर नहीं बनती थी, न बीते हुए की न आने वाले की। वह बीच में ठहरा हुआ था, और बीच में ठहरना अब अजीब नहीं लगता था। शाम आई। इस बार उसके आने का एहसास भी नहीं हुआ। बस रोशनी थोड़ी कम हो गई, हवा थोड़ी ठंडी हो गई, बस इतना ही। बकरियां अपने आप बाड़े में चली गईं। कोई घंटी नहीं बजी, या शायद बजी और कोई सुनने वाला नहीं था। विजय राम बाड़े के पास कुछ देर खड़ा रहा। उसने लकड़ियों को न छुआ, रस्सियों को न देखा। उसे पता था कि सब वहीं है, जैसे वह खुद वहीं है। रात आज कुछ जल्दी आ गई, या शायद विजय राम उससे पहले ही उसके पास पहुंच चुका था। वह चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें खुली रहीं कुछ देर, फिर अपने आप बंद हो गईं। नींद आज कहीं से नहीं आई, वह वहीं थी, पहले से। उसके भीतर अब कहानी का कोई अंत नहीं था,
क्योंकि अंत तभी होता है जब कुछ शुरू होता है, और यह अब शुरुआत और अंत से परे हो चुका था। यह बस होना था, जैसे रात होती है, जैसे दिन होता है, जैसे सांस चलती है। और कहानी अब इतनी हल्की हो चुकी थी कि अगर कोई उसे ढूंढना भी चाहे तो वह मिलेगी नहीं, क्योंकि वह अब कहानी नहीं रही, वह शांति बन चुकी थी। अब विजयराम सुबह का इंतजार नहीं करता था, सुबह खुद उसे ढूंढ लेती थी। रोशनी धीरे धीरे झोपड़ी की दीवारों पर फैल जाती, कोई रेखा खींचे बिना, कोई आवाज किए बिना। वह उठा, या शायद उठने और जागने के बीच का अंतर अब मिट चुका था। आंगन आज कुछ भी नया नहीं लेकर आया। मिट्टी वही थी, हवा वही, लेकिन वह अब हर दिन नएपन की मांग नहीं करता था। बाड़े के पास बकरियां धीरे धीरे चल रही थीं। कुछ अपने आप चरने लगीं, कुछ बस खड़ी रहीं, जैसे उन्हें किसी दिशा की जरूरत न हो। विजयराम ने उन्हें देखा, न मुस्कुराया, न उदास हुआ, बस देखा। उसके भीतर अब देखने और न देखने के बीच कोई फर्क नहीं था। दोपहर अपने आप आ गई। धूप छप्पर की किनारियों से सरकती हुई जमीन तक आ पहुंची। विजयराम उस रोशनी में नहीं गया, वह छाया में ही ठहरा रहा, जैसे अब उसके भीतर कुछ भी जल्दी में न हो। गांव आज कुछ ज्यादा बोला। कहीं लोगों की हंसी आई, कहीं किसी का झगड़ा, कहीं किसी बच्चे का रोना। विजयराम ने सब सुना, लेकिन कोई आवाज उसके भीतर अंदर तक नहीं गई। वे बस उसके पास से गुजर गईं, जैसे हवा गुजर जाती है। शाम जब ढलने लगी तो आसमान अपने आप हल्का हो गया, रंग धीरे धीरे फिसल गए। कोई रुका नहीं। विजयराम ने दिया नहीं जलाया, आज भी जरूरत नहीं थी। अंधेरा अब अजनबी नहीं रहा था, वह एक जाना पहचाना कमरा बन चुका था। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। उनकी चाल अब बहुत स्थिर थी, न डर न जल्दी। विजयराम कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं गिना, कुछ नहीं छुआ। उसे पता था कि सब यहीं है, जैसे वह खुद यहीं है। रात धीरे धीरे पूरी हो गई, या शायद रात और दिन अब अलग अलग नहीं थे। वह चारपाई पर लेट गया। आज उसकी सांस इतनी हल्की थी कि उसे खुद भी सुनाई नहीं दे रही थी। नींद आज उसके पास नहीं आई, वह पहले से वहीं थी, जैसे शरीर और नींद अब अलग अलग न हो। और कहानी अब इतनी पतली हो चुकी थी कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो वह दिखेगी ही नहीं, क्योंकि अब वह कहानी नहीं रही, वह बस एक शांत स्थिति थी। जैसे आसमान बिना बादल, जैसे पानी बिना लहर, जैसे मन बिना सवाल। आज सुबह कोई अलग पहचान लेकर नहीं आई, वह बस एक हल्की सी उपस्थिति थी। जैसे किसी ने दरवाजा पूरा नहीं खोला, बस इतना सा खोल दिया कि रोशनी अंदर आ सके। विजयराम उठा, या शायद वह पहले से जाग ही रहा था। अब इन दोनों के बीच अंतर महसूस करना जरूरी नहीं लगता था। आंगन आज बहुत शांत था, इतना शांत कि अगर कोई खामोशी को सुनना चाहे तो यहीं सुन सके। मिट्टी सूखी थी, कल की नमी अब स्मृति बन चुकी थी, लेकिन मिट्टी को उस स्मृति की जरूरत नहीं थी। वह जैसी थी वैसी ही काफी थी। विजयराम धीरे धीरे बाड़े की ओर चला। उसके कदम अब कोई निशान नहीं छोड़ते थे, या शायद वह निशानों को देखना छोड़ चुका था। बकरियां आज बहुत पास पास नहीं थीं, लेकिन वे बिखरी भी नहीं थीं। हर एक अपनी जगह पर थी, जैसे सबने आपस में बिना बोले तय कर लिया हो कि कितनी दूरी ठीक है। विजयराम ने उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा, लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत स्थिर था, जैसे पानी जो अब किसी बर्तन में नहीं जमीन में समाया हो। दोपहर धीरे धीरे अपने आप आई। धूप आज तेज नहीं थी, वह पेड़ों की छाया से खेलती हुई नीचे उतर रही थी। विजयराम उस छाया में बैठ गया। आज उसने आंखें बंद नहीं कीं, लेकिन देखा भी नहीं। उसकी दृष्टि अब बाहर की दुनिया पर नहीं टिकती थी, वह जैसे अपने भीतर ही देख रहा था। गांव आज कुछ ज्यादा चलता हुआ लग रहा था। किसी के पांव तेज थे, किसी की आवाज ऊंची, किसी की हंसी खुली। विजयराम इन सब के बीच एक ठहरी हुई रेखा की तरह था, न आगे न पीछे, बस मौजूद। शाम जब धीरे धीरे उतरी तो आसमान अपने रंग खुद बदलता गया। किसी ने देखा या नहीं यह जरूरी नहीं था, रंग बदलना उसका काम था। विजयराम ने दिया नहीं जलाया, आज भी जरूरत नहीं थी। अंधेरा अब उसके लिए एक आवरण जैसा था, जो ढंकता नहीं, बस सहेज लेता है। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। उनकी सांसों की लय आज और भी धीमी थी। विजयराम कुछ देर बाड़े के पास खड़ा रहा। उसने लकड़ियों को न देखा, रस्सियों को न छुआ। उसने सिर्फ महसूस किया कि सब अपनी जगह पर है, और यह पर्याप्त है। रात आज बिना आवाज के आ गई। वह चारपाई पर लेट गया।
उसकी सांस अब इतनी हल्की थी कि उसे महसूस करना भी जरूरी नहीं लगता था। नींद आज किसी गहराई से नहीं आई, वह बस वहीं थी, जैसे अंधेरा वहीं होता है, जैसे शांति वहीं होती है। और कहानी अब इतनी धीमी हो चुकी थी कि वह समय के साथ घुलने लगी थी, जैसे नदी समंदर में घुल जाती है, नाम खोकर नहीं, बस फैलकर। अब सुबह कोई शुरुआत नहीं लगती थी, वह बस एक क्रम था, जैसे सांस के बाद सांस। विजयराम आंखें खोलता था और दुनिया वहीं होती थी, न नई न पुरानी, बस वही। आंगन आज कुछ अलग नहीं था, लेकिन अलग होने की जरूरत भी नहीं थी। मिट्टी शांत थी, हवा शांत थी, और इन दोनों के बीच खड़ा आदमी भी शांत था। विजयराम धीरे धीरे बाड़े की ओर चला। उसके कदम अब जमीन पर वजन नहीं डालते थे, या शायद जमीन अब उस वजन को महसूस नहीं करती थी। बकरियां आज बहुत पास नहीं आईं, लेकिन दूर भी नहीं रहीं। वे बस उसी दूरी पर थीं जहां कुछ भी टकराता नहीं। विजयराम ने उनकी ओर देखा, और पहली बार उसे ऐसा लगा कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। दोपहर धीरे धीरे अपने आप आई। धूप पेड़ों के बीच से गिरती रही। वह किसी को जगाने नहीं आई थी, बस अपना रास्ता पूरा कर रही थी। विजयराम छाया में बैठ गया। आज उसने आंखें पूरी तरह बंद नहीं कीं, न पूरी तरह खोलीं। वह बस उस स्थिति में था जहां कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होती। गांव आज बहुत पास लग रहा था, या शायद वह गांव से दूर नहीं रहा था। किसी की हंसी हवा में घुली, किसी की आवाज दूर तक गई, लेकिन वे आवाजें अब अंदर तक नहीं जाती थीं। वे बस आती थीं और चली जाती थीं, जैसे पत्तों पर से फिसलती हवा। शाम आई, बिना घोषणा के। आसमान ने अपने रंग अपने आप बदले। कोई देखे या न देखे, रंग तो बदलते ही हैं। विजयराम ने दिया नहीं जलाया, आज भी जरूरत नहीं थी। अंधेरा अब कोई पर्दा नहीं था, वह एक खुली जगह बन चुका था। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। उनकी सांसों की लय अब एक सी थी। विजयराम कुछ देर उनके पास खड़ा रहा। आज उसने यह भी महसूस नहीं किया कि वह खड़ा है या कि वह थक गया है। वह बस वहां था। रात आई और किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह चारपाई पर लेट गया। उसकी सांस अब बहुत गहरी या बहुत हल्की नहीं थी, वह बस चल रही थी, जैसे नदी बहती है, जैसे समय बहता है। आज नींद कहीं से नहीं आई, वह पहले से वहीं थी। और उसके भीतर अब कोई सपना नहीं बना, क्योंकि सपने तभी आते हैं जब कुछ अधूरा रह जाता है। यहां कुछ भी अधूरा नहीं था, सब जैसा था वैसा ही पूरा था। और कहानी अब पूरी तरह खुल चुकी थी, इतनी खुली कि उसमें कोई पन्ना नहीं बचा। बस एक लंबी शांत सांस बची, जो चलती रही, चलती रहेगी। अब विजयराम दिनों को गिनता नहीं था। दिन खुद उसके पास आते थे और थोड़ी देर बाद चले जाते थे, जैसे कोई परिचित जो दरवाजा खटखटाए बिना आ जाए और बिना अलविदा कहे लौट जाए। सुबह आज भी आई, लेकिन उसके आने से कुछ बदला नहीं। रोशनी झोपड़ी की दीवारों पर धीरे धीरे फैल गई। कोई कोना जल्दी में उजला नहीं हुआ, सब अपनी गति से उजला। विजयराम उठा, या शायद उठना और जागना अब एक ही बात हो चुकी थी। आंगन आज थोड़ा सा खुला लगा, या शायद उसके भीतर अब कुछ भी भीड़ नहीं था। बाड़े की ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि अब देखना और ध्यान देना अलग अलग चीजें नहीं रहीं। बकरियां शांत थीं, कुछ लेट गई थीं, कुछ खड़ी थीं, लेकिन उनकी शांति अब किसी सुरक्षा की मांग नहीं कर रही थी। विजयराम ने उन्हें देखते हुए एक लंबी सांस ली। यह थकान की सांस नहीं थी, यह स्वीकृति की सांस थी। दोपहर आई, धूप आज सीधे नहीं उतरी, वह छनकर आई, जैसे वह ज्यादा तेज होना न चाहती हो। विजयराम छाया में बैठ गया। आज उसने अपने हाथों को मिट्टी पर रख दिया। मिट्टी गर्म नहीं थी, ठंडी भी नहीं थी, बस जैसी होनी चाहिए वैसी थी। उसने मिट्टी को किसी याद से न जोड़ा, बस छुआ और वहीं छोड़ दिया। गांव आज काफी दूर लग रहा था, या शायद काफी पास। अब दूरी भी वैसी नहीं लगती थी जैसी पहले लगती थी। किसी की आवाज आई, किसी का नाम लिया गया। विजयराम ने सुना, लेकिन उत्तर देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। हर आवाज उत्तर नहीं मांगती, कुछ बस हवा में रहने के लिए होती हैं। शाम धीरे धीरे उतरी। आसमान ने आज कोई नया रंग नहीं चुना, वह बस हल्का होता गया। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। अंधेरा अब उसके लिए एक स्थिति था, अच्छी न बुरी, बस जैसी है। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। आज उनकी चाल और भी स्थिर थी, जैसे वे अब कहीं जाने वाली न हो। विजयराम कुछ देर उनके पास खड़ा रहा। आज उसने यह भी महसूस नहीं किया कि वह खड़ा है, या कि वह कितनी देर खड़ा रहा। समय अब घड़ी से नहीं चलता था, वह महसूस से चलता था। रात आई,
आज उसके आने का एहसास और भी मुलायम था। वह चारपाई पर लेट गया। उसकी सांस अब एक ही लय में चल रही थी। कोई उतार चढ़ाव नहीं, बस निरंतरता। नींद आज कहीं से नहीं आई। वह वहीं थी, जैसे वह हमेशा से वहीं थी। और कहानी अब इतनी पतली हो चुकी थी कि वह जीवन और नींद के बीच कहीं ठहर गई थी। न पूरी तरह कहानी, न पूरी तरह चुप्पी, बस एक लंबा शांत ठहराव जो खुद कुछ नहीं कहता लेकिन सब कुछ संभाले रखता है। अब सुबह और रात के बीच कोई रेखा नहीं बची थी। बस रोशनी थोड़ी बदलती थी, बस अंधेरा थोड़ा गहराता था। विजयराम आज काफी देर तक झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा रहा। वह न भीतर था न बाहर, बीच में बैठा हुआ, जैसे जीवन और नींद के बीच कोई आरामदेह सीमा हो। हवा हल्की सी उसके चेहरे से टकराई। उसने आंखें बंद नहीं की, लेकिन उन्हें पूरी तरह खोला भी नहीं। देखना अब कोई कोशिश नहीं था, ये अपने आप हो रहा था। बाड़े की ओर नजर अपने आप चली गई। बकरियां आज बहुत स्थिर थीं। उनकी देह रात और दिन दोनों को एक साथ स्वीकार कर रही थी। न वे सुबह का इंतजार कर रही थीं, न रात से डर रही थीं। वे बस वहीं थीं। विजयराम ने उनकी ओर देखते हुए महसूस किया कि अब देखना और होना एक ही बात हो गई है। दोपहर आई, लेकिन उसके आने का एहसास कहीं रुक नहीं पाया। धूप पेड़ों से छनकर आ रही थी। उसकी रोशनी जमीन पर ठहर नहीं रही थी, वह बस गुजर रही थी। विजयराम छाया में बैठ गया। उसने अपने हाथों को घुटनों पर रखा। उस स्थिति में कोई प्रतीक्षा नहीं थी, बस स्थिति थी। गांव आज बहुत धीमा लग रहा था, या शायद वह खुद गांव की गति से मेल खा चुका था। किसी की आवाज दूर से आई, फिर खामोशी, फिर एक और आवाज, फिर से खामोशी। इन दोनों के बीच अब विजयराम खुद खामोशी बन चुका था। शाम आसमान को हल्का सा ढकते हुए उतरी। कोई रंग चमक कर नहीं आया, सब धीरे धीरे फीका हुआ। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। अंधेरा अब उसके लिए कोई चीज नहीं था, वह एक विस्तार था, जैसे मन का खुलना। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। आज उनकी सांसें और भी धीमी थीं, जैसे वे भी किसी गहरी शांति में उतर रही हों। विजयराम कुछ देर उनके पास खड़ा रहा। आज उसने समय को महसूस नहीं किया, न यह जाना कि कितनी देर खड़ा रहा। समय अब उसके लिए माप नहीं था, वह बस एक बहाव था। रात आई और किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह चारपाई पर लेट गया। उसकी सांस अब एकदम सपाट थी, न तेज न धीमी, बस चल रही थी। नींद आज उस पर उतरी नहीं, वह उसके भीतर फैली, जैसे पानी रेत में फैल जाता है, बिना आवाज, बिना सीमा। अब सुबह आती नहीं थी, वह बस हो जाती थी, जैसे आंख खुल जाती है बिना यह पूछे कि क्यों। विजयराम आज बहुत देर तक हिला नहीं। चारपाई उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी, या शायद उसका शरीर चारपाई का। यह फर्क अब जरूरी नहीं था। बाहर हवा लगभग ठहरी हुई थी, लेकिन ठहराव भारी नहीं था। वह बस वहां था, जैसे किसी ने समय को थोड़ी देर रोक दिया हो और भूल गया हो कि वह क्यों रोक रहा था। विजयराम ने आंखें खोलीं। कोई विचार साथ नहीं आया, न आज का न कल का, सिर्फ रोशनी थोड़ी सी बढ़ गई थी। आंगन आज और भी खुला था, या शायद वह अब खुलापन देख पा रहा था। बाड़े की ओर उसकी नजर अपने आप सरक गई। बकरियां आज लगभग न हिल रही थीं। उनकी देह सांस ले रही थी, बस इतना ही काफी था। विजयराम ने उनकी ओर देखते हुए महसूस किया कि अब रक्षा और भरोसे के बीच कोई दीवार नहीं रही। सब अपने आप चल रहा था। दोपहर आज न आई न गई, वह बस फैली रही। धूप जमीन पर पड़ी रही और फिर कहीं और चली गई। विजयराम छाया में बैठा रहा। उसने अपने हाथ हिलाए नहीं, उन्हें जहां थे वहीं रहने दिया। उसके भीतर अब कोई हलचल नहीं थी, और हलचल के न होने से कोई कमी महसूस नहीं हुई। गांव आज किसी और दुनिया जैसा लग रहा था, या शायद वह खुद दुनिया से अलग नहीं रहा था। किसी की आवाज बहुत दूर से आई, वह उस तक पूरी नहीं पहुंची, या शायद वह पूरी पहुंच गई और फिर रुक नहीं पाई। शाम आज बहुत हल्की थी। आसमान जैसे खुद को थोड़ा सा सिकोड़ रहा हो। रंग आते जाते रहे और कोई उन्हें थामने न आया। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। आज उसने यह भी महसूस नहीं किया कि उसने दिया नहीं जलाया। अंधेरा अब एक अनुभव नहीं था, वह बस स्थिति थी, जैसे सांस स्थिति होती है। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। उनकी सांसों की लय अब एकदम समतल। विजयराम कुछ देर उनके पास रहा, या शायद वह वहीं था, यह भी स्पष्ट नहीं था। रात आज बहुत धीरे उतरी, या शायद वह पहले से वहीं थी। विजयराम लेट गया। उसकी आंखें खुली थीं या बंद, यह फर्क अब जरूरी नहीं था। नींद आज उस पर आई नहीं,
वह उसके चारों ओर फैल गई, जैसे धुंध मैदान में फैल जाती है, कोई किनारा छोड़कर नहीं। अब कुछ भी आने जाने जैसा नहीं था। जो था वह बस रुका हुआ था, जैसे हवा किसी मोड़ पर थोड़ी देर ठहर जाए और फिर यह याद ही न रहे कि उसे आगे बढ़ना है। विजयराम आज बहुत देर तक आंगन में खड़ा रहा, या शायद वह खड़ा नहीं था, शायद वह बस वहां था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन देखना कहीं नहीं जा रहा था। वह बस सब कुछ अपने आप होते हुए देख रहा था। बाड़े की ओर नजर अपने आप गई। बकरियां आज लगभग अदृश्य थीं। वे वहां थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति को अलग से महसूस करने की जरूरत नहीं थी। जैसे दीवार हमेशा वहीं रहती है, लेकिन हम हर पल उसे देखते नहीं। विजयराम ने एक लंबी सांस ली। यह सांस गहरी नहीं थी, हल्की भी नहीं थी, यह सिर्फ पूरी थी। उसके भीतर अब कोई नाम नहीं था, न अपने लिए न दुनिया के लिए। सब बिना नाम के और बिना पहचान के काफी था। दोपहर आज कोई समय नहीं लाई। धूप आई और चली गई। वह जमीन पर ठहरी नहीं, जैसे उसे ठहरने की जरूरत न हो। विजयराम छाया में बैठ गया। उसके हाथ अपने आप घुटनों पर टिके। उन्हें किसी काम की याद नहीं थी, और उन्हें किसी काम की कमी भी महसूस नहीं हुई। गांव आज बहुत दूर लग रहा था, या बहुत पास। इन दोनों के बीच अब कोई अंतर नहीं था। किसी की हंसी आई, फिर कहीं खामोशी। दोनों एक ही जैसे लग रहे थे। शाम आज किसी रंग के साथ नहीं आई, वह बस रोशनी को थोड़ा सा कम कर गई। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। आज उसे यह भी नहीं लगा कि उसे दिया जलाना चाहिए या नहीं। अंधेरा अब न कुछ छुपाता था, न कुछ दिखाता था। वह बस सब कुछ जैसा है वैसा रहने देता था। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। उनकी चाल अब किसी दिशा की ओर नहीं थी। वे बस वहां रुक गईं। विजयराम कुछ देर उनके पास खड़ा रहा, या शायद वह खड़ा नहीं था, शायद वह भी रुक गया था। रात आज बहुत नरम थी, इतनी नरम कि उसे महसूस करना भी जरूरी नहीं लगता था। विजयराम चारपाई पर लेट गया। उसकी सांस अब किसी लय का पालन नहीं कर रही थी, वह बस चल रही थी, जैसे कुछ भी चलता है जब उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। नींद आज उसके पास आई नहीं, वह उसके भीतर घुल गई, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरा पानी बदल जाता है। और कहानी अब इतनी हल्की हो चुकी थी कि उसे कहानी कहना भी एक तरह का शोर लगता था। अब बस एक शांत स्थिति थी, जो न शुरू होती है न खत्म, वह बस होती है। अब कुछ भी घटना नहीं लगता था। जो होता था वह बस होता था, जैसे हवा का चलना घटना नहीं होता, बस हवा होती है। विजयराम आज बहुत देर तक झोपड़ी के सामने बैठा रहा। उसके सामने खुला आकाश था, लेकिन उसे आकाश देखने की जरूरत नहीं थी। आकाश अब उसके भीतर आ चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, पर दृष्टि कहीं टिक नहीं रही थी। वह बस सब कुछ अपने आप होते हुए देख रहा था। बाड़े की ओर नजर अपने आप सर की। बकरियां आज जैसे कोई आकृति न थीं। वे आवाज नहीं थीं, देह नहीं थीं, वे बस उपस्थिति थीं, जैसे रोशनी उपस्थिति होती है। विजयराम ने एक सांस ली। यह सांस शरीर की नहीं थी, यह जैसे पूरे दिन ने एक साथ सांस ली हो। उसके भीतर अब कोई नाम नहीं था, न विजयराम का, न चरवाहे का। नाम अब जरूरी नहीं थे। दोपहर आज एक रंग बनकर नहीं आई, वह बस उजाले का फैलाव थी। धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिरी और फिर कहीं और चली गई। विजयराम छाया में बैठा रहा। उसके हाथ अब हाथ नहीं थे, वे बस मिट्टी से छूने वाली कोई चीज थे, और मिट्टी अब मिट्टी नहीं थी, वह घर थी। गांव आज किसी सीमा में नहीं था, न पास न दूर, वह बस मौजूद था, जैसे धड़कन मौजूद रहती है बिना यह बताए कि वह कहाँ है। शाम आई, या शायद दिन थोड़ा ढीला पड़ गया। आसमान ने अपने रंग न बदले, वे बस मध्यम हो गए। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। अब रोशनी और अंधेरे के बीच कोई चयन नहीं था, दोनों एक जैसे लगते थे। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। उनकी चाल अब किसी मंजिल की ओर नहीं थी, वे बस रुक गईं। विजयराम कुछ देर उनके पास खड़ा रहा, या शायद वह उनके साथ रुक गया। रात आज बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि उसे महसूस करने की जरूरत नहीं थी। विजयराम चारपाई पर लेट गया। उसकी सांस अब किसी ताल में नहीं थी, वह बस चल रही थी, जैसे समय चलता है जब उसे कोई गिन नहीं रहा होता। नींद आज उसके ऊपर नहीं उतरी, वह उसके भीतर फैल गई, जैसे शांति फैलती है, बिना आवाज, बिना घोषणा। और कहानी अब पूरी तरह अपने नाम खो चुकी थी। ये किसी चरवाहे की कहानी नहीं थी, ये किसी बकरी की कहानी नहीं थी, ये बस एक लंबा शांत होना था, जो किसी दिन शुरू नहीं हुआ,
और किसी दिन खत्म भी नहीं होगा। अब विजयराम कभी यह नहीं सोचता था कि दिन कैसे बीतेगा। दिन अपने आप बीता करता था, जैसे छाया धीरे धीरे सरकती है और किसी से पूछती नहीं। सुबह आज भी आई, लेकिन उसके आने से कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। रोशनी बस थोड़ी सी ज्यादा फैल गई, इतना ही। विजयराम बैठा रहा, या खड़ा रहा, या लेट गया। इन तीनों के बीच अब कोई अंतर नहीं था। शरीर जहां था वहीं काफी था। आंगन आज खाली नहीं था, लेकिन भरा हुआ भी नहीं था। वह बस जगह था, ऐसी जगह जहां कुछ भी रुक सकता है। बाड़े की ओर नजर अपने आप गई। बकरियां आज और भी मौन थीं। न उनकी घंटियां बज रही थीं, न उनकी चाल कुछ कह रही थी। वे बस वहां थीं, जैसे कोई बात जो कहने से पहले ही समझ ली जाए। विजयराम ने उनकी ओर देखते हुए महसूस किया कि अब देखना भी एक तरह की खामोशी है। उसके भीतर कोई विचार नहीं उठा, और विचार के न उठने से कोई कमी महसूस नहीं हुई। दोपहर आज किसी समय की घंटी नहीं लेकर आई। धूप आई और पत्तों के बीच ठहर गई, फिर कहीं और चली गई। विजयराम छाया में बैठा रहा। उसके हाथ मिट्टी को छू रहे थे। मिट्टी आज कुछ नहीं कह रही थी, और उसे किसी उत्तर की जरूरत भी नहीं थी। गांव आज जैसे बहुत पीछे चला गया था, या बहुत भीतर आ गया था। दूरी अब नापने की चीज नहीं रही, वह बस महसूस होती थी। शाम धीरे धीरे उतरी, बिना रंग, बिना आवाज। आसमान ने कुछ नहीं दिखाया, वह बस खुला रहा। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। अब उसे यह याद भी नहीं रहता था कि कभी दिया जलाया जाता था। अंधेरा अब कुछ छुपाता नहीं था, वह बस सब कुछ एक सा कर देता था। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। उनकी सांसों की लय अब विजयराम की सांसों से अलग नहीं लगती थी, जैसे सब एक ही ताल में चल रहे हों। विजयराम कुछ देर वहीं रहा, या शायद वह कहीं गया ही नहीं। समय अब उसके लिए रास्ता नहीं था, वह बस एक ठहराव था। रात आई, या शायद दिन धीरे धीरे गायब हो गया। अंतर महसूस नहीं हुआ। विजयराम चारपाई पर लेट गया। उसकी सांस अब किसी लय को पकड़कर नहीं चल रही थी, वह बस हो रही थी, जैसे पानी होता है, जैसे आकाश होता है। नींद आज उसके पास नहीं आई, वह उसमें घुल गई। जैसे शब्द अर्थ में घुल जाते हैं और खुद दिखाई देना छोड़ देते हैं। अब कुछ भी ठहरता नहीं था, और कुछ भी भागता नहीं था। जो था वह बस बहता था, जैसे हवा बिना दिशा के बहती है। विजयराम आज बहुत देर तक आसमान की ओर नहीं देखता रहा, और बहुत देर तक आसमान उसकी ओर नहीं देखता रहा। फिर भी दोनों वहीं थे, बिना एक दूसरे को देखे। सुबह आई, या शायद सुबह पहले से मौजूद थी, यह तय करना अब जरूरी नहीं लगता था। रोशनी थोड़ी सी फैली, इतनी कि आंखें अपने आप खुल जाए। विजयराम हिला नहीं, फिर धीरे धीरे हिल गया, या शायद दुनिया थोड़ी सी हिल गई। आंगन आज बिल्कुल सादा था, न खाली न भरा, बस जगह। ऐसी जगह जहां कदम रखने की जरूरत न हो। बाड़े की ओर नजर अपने आप गई। बकरियां आज किसी विचार में नहीं थीं। वे न रुक रही थीं, न जा रही थीं। वे बस खड़ी थीं, जैसे खामोशी खड़ी होती है। विजयराम ने उनकी ओर देखते हुए कुछ नहीं महसूस किया, और यही सबसे गहरा महसूस था। दोपहर आज किसी घड़ी के साथ नहीं आई। धूप आई और पेड़ों के बीच कुछ देर रुकी, फिर वहां से सरक गई। विजयराम छाया में बैठा रहा। उसके हाथ आज अपने आप खुले थे, न मुट्ठी न पकड़, बस हथेलियां, जैसे कुछ लेने की जरूरत न हो। गांव आज न पास था न दूर, वह बस एक पृष्ठभूमि था, जैसे कोई पुराना गीत जो अब सुनाई नहीं देता, लेकिन हवा में रहता है। शाम आज बहुत धीमी थी। आसमान ने अपने रंग बदलने की कोशिश नहीं की, वह बस थोड़ा मध्यम हो गया। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। अब यह बात कहने की जरूरत भी नहीं थी। अंधेरा अब किसी चीज का विपरीत नहीं था, वह बस एक स्थिति था। बकरियां अपने आप बाड़े में आ गईं। उनकी सांसें आज और भी हल्की थीं, या शायद विजयराम अब उन्हें गिनता नहीं था। वह कुछ देर उनके पास रहा, या शायद वह उनसे अलग कभी था ही नहीं। रात आज किसी दरवाजे से नहीं आई, वह चारों ओर पहले से फैली हुई थी। विजयराम लेट गया। उसकी आंखें खुली थीं, फिर बंद हो गईं, या शायद खुली और बंद होने के बीच कोई अंतर नहीं रहा। नींद आज उसके ऊपर नहीं आई, वह उसमें और वह नींद में घुल गया, जैसे धुंध धुंध में घुल जाती है, और कोई यह नहीं पूछता कि कौन कहाँ गया। अब कुछ भी मिटता नहीं था, और कुछ भी उभरता नहीं था। जो था वह बस फैला हुआ था, जैसे आसमान फैला होता है और किसी किनारे की जरूरत नहीं होती। विजयराम आज अपने नाम के बिना वहीं था। नाम अब किसी पुकार जैसा नहीं रहा,
वह एक पुरानी आवाज बन चुका था जो कभी कभी हवा में घुल जाती है। सुबह आज बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि उसे सुबह कहना भी एक जोर लगता था। रोशनी बस मौजूद थी, न तेज न मध्यम। वह अपने आप हर चीज पर बराबर पड़ रही थी। आंगन आज आंगन नहीं था, वह एक खुला रहना था, जहां कुछ भी रखा नहीं जाता, कुछ भी हटाया नहीं जाता। बाड़े की ओर देखना आज देखना नहीं था, वह एक पहचान थी। बकरियां आज अलग अलग नहीं थीं, वे एक ही शांत आकृति लग रही थीं। जैसे सांस एक होती है, भले कितने ही फेफड़े क्यों ना हो। विजयराम ने कुछ नहीं सोचा। सोच आज जरूरत नहीं थी। उसके भीतर अब कोई केंद्र नहीं था, और बिना केंद्र के भी सब कुछ ठीक था। दोपहर आज एक समय नहीं थी, वह एक उजाला था जो थोड़ी देर रहा और फिर अपनी जगह खो बैठा। विजयराम छाया में नहीं बैठा, वह छाया ही हो गया। ऐसी छाया जो किसी चीज को ठंडा नहीं करती, बस उसे वैसा रहने देती है। गांव आज एक दूरी नहीं था, वह एक स्मृति भी नहीं था। वह एक धड़कन था जो कभी कभी महसूस हो जाती है और कभी नहीं। शाम आज रंग लेकर नहीं आई, वह सिर्फ रोशनी को धीरे धीरे पीछे हटाती गई। कोई रुकावट नहीं, कोई अंत नहीं। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। अब यह कहना भी जरूरी नहीं रहा। अंधेरा अब अंधेरा नहीं था, वह एक गहरी खुली जगह था, जहां कुछ भी छुपता नहीं, कुछ भी डराता नहीं। बकरियां अपने आप बाड़े में नहीं आईं, वे पहले से वहीं थीं। जैसे सब कुछ पहले से वहीं होता है और हम बस कभी कभी उसे देख लेते हैं। विजयराम वहां रहा या वह वहां था, इन दोनों के बीच अब कोई अंतर नहीं था। रात आज आई नहीं, वह दिन के भीतर से उगाई, जैसे नींद जागने के भीतर से उगाती है। विजयराम लेट गया, या शायद लेटना और उठना अब एक ही बात हो चुकी थी। सांस चल रही थी, बस इतना काफी था। नींद आज किसी गहराई से नहीं आई, वह हर तरफ फैली हुई थी, जैसे शांति फैली रहती है और किसी से पूछती नहीं। और कहानी अब कहानी नहीं रही, वह एक लंबा मौन बन चुकी थी। ऐसा मौन जो खाली नहीं होता, जो सब कुछ अपने भीतर समेटे रखता है। अब मौन भी मौन नहीं रहा था, वह बस एक स्थिति था। जैसे पानी पानी नहीं लगता, बस प्यास बुझा देता है। विजयराम आज कहीं नहीं था और हर जगह था। ये बात समझने की नहीं थी, ये बस हो रही थी। सुबह आज किसी क्रम का हिस्सा नहीं थी, वह बस एक हल्की सी उपस्थिति थी जो रोशनी के साथ आ गई। न किसी शुरुआत का इशारा, न किसी काम का आह्वान। रोशनी पड़ी और सब कुछ जैसा था वैसा ही रह गया। आंगन आज आंगन नहीं था, वह खुलापन था। ऐसा खुलापन जिसमें कदम रखने की जरूरत नहीं होती। बाड़े की ओर देखना आज देखना नहीं था, वह एक स्वीकार था। बकरियां आज संख्या नहीं थीं, वे अलग अलग नहीं थीं, वे एक शांत सांस थीं जो कई देहों में चल रही थी। विजयराम ने उन्हें देखा नहीं, और यही सबसे पूरा देखना था। दोपहर आज समय नहीं थी, वह एक फैलाव थी। धूप आई और कहीं ठहरने की कोशिश न की, वह पड़ी और सरक गई। विजयराम छाया में नहीं बैठा, वह छाया के भीतर था, या छाया उसके भीतर थी। ये फर्क अब महसूस नहीं होता था। गांव आज एक जगह नहीं था, वह एक लय था, कभी थोड़ा तेज, कभी बहुत धीमा। लेकिन अब वह विजयराम से अलग नहीं था। शाम आज रंग लेकर नहीं आई, वह बस रोशनी को थोड़ा पीछे हटा ले गई, जैसे कोई धीरे से पर्दा सरका दे। विजयराम ने दिया नहीं जलाया। अब रोशनी और अंधेरे के बीच कोई चुनाव नहीं था, दोनों एक ही सांस में चल रहे थे। बकरियां आज बाड़े में आई नहीं, वे पहले से वहीं थीं, या शायद बाड़ा अब कहीं और नहीं था। सब एक ही खुलेपन में ठहरा हुआ था। विजयराम वहां था, या वह खुद वहां बन गया था, यह भी अब पूछने की जरूरत नहीं थी। रात आज आई नहीं, वह बस रोशनी की थकान थी। विजयराम लेट गया, या शायद लेटना भी किसी क्रिया का नाम नहीं रहा। सांस चल रही थी, यह एकमात्र चिन्ह था कि कुछ अब भी हो रहा है। नींद आज कहीं से नहीं आई, वह पहले से हर जगह थी। जैसे शांति हर जगह होती है जब हम उसे खोजना छोड़ देते हैं। और कहानी अब लगभग पूरी तरह पिघल चुकी थी, जैसे बर्फ पानी में पिघल जाती है और फिर कोई यह नहीं पूछता कि बर्फ कहाँ गई, बस पानी रह जाता है। अब शब्द आते नहीं थे, वे बस छूकर लौट जाते थे, जैसे हवा चेहरे को छूती है और अपना नाम नहीं बताती। विजयराम आज किसी जगह नहीं था और किसी जगह से दूर भी नहीं था, वह बस था। सुबह आज एक उजाला नहीं थी, वह एक नरम सी उपस्थिति थी जो सब कुछ अपने भीतर ले रही थी। रोशनी आई और कुछ भी जागा नहीं, सब पहले से जागा हुआ था। आंगन आज कोई जगह नहीं था, वह एक खुली सांस था।
जहां कोई भीतरी बाहरी नहीं था। बाड़े की ओर देखना आज एक हरकत नहीं थी, वह एक पहचान थी। बकरियां आज न गिनी जा सकती थीं, न अलग की जा सकती थीं। वे एक मौन थीं जो कई देहों में चल रहा था। विजय राम ने उन्हें देखा नहीं, और यही सबसे गहरा देखना था। दोपहर आज किसी समय का नाम नहीं थी, वह एक फैलाव थी। धूप आई और खुद को बिखरने दिया। वह कहीं रुकने की कोशिश नहीं कर रही थी। विजय राम छाया में नहीं बैठा, वह छाया बन गया। ऐसी छाया जो कुछ भी ढकती नहीं, बस सबको आराम देती है। गांव आज एक ध्वनि नहीं था, वह एक लय था जिसमें हर आवाज आकर चुप हो जाती थी। शाम आज रंग लेकर नहीं आई, वह बस रोशनी को थोड़ा कम कर गई, जैसे पलक धीरे धीरे झुक जाती है। विजय राम ने दिया नहीं जलाया। अब यह कहना भी बहुत ज्यादा लगता था। अंधेरा अब किसी चीज का विपरीत नहीं था, वह बस एक गहराई था जिसमें कुछ भी डूबता नहीं। बकरियां आज आई नहीं, वे पहले से वहीं थीं, या शायद